कुंडली के अंदर उस भाव में कितना बल है वो हम कैसे देखेंगे? किसी भी भाव का बल कब बढ़ता है? जब उसका भावेश उसको देख ले, उसका ट्राइन के जो लॉर्ड्स हैं वो भाव में आ जाए, तो उस भाव का बल बढ़ जाएगा। वहीं पे त्रिक भाव के जो लॉर्ड हैं वो अगर भाव में आके बैठ जाएं, तो वो वहां पे मेलिफिक इफेक्ट्स को इंक्रीज कर देगा, चैलेंजेस इंक्रीज कर देगा। उस भाव के अंदर परेशानियां आएंगी। उस भाव के अंदर का मतलब है कि सपोज अ नेटिव इज कमिंग टू यू आस्किंग कि मुझे फाइनेंसिस के बारे में जानना है, कि मैं कितना वेल्दी होऊंगा नहीं होऊंगा। क्या देखेंगे हम वेल्थ के लिए? सेकंड हाउस एंड मैम 11th हाउस। सेकंड 11th हाउस। सेकेंड एंड 11th हाउस। गेन्स के लिए 11th हाउस, वेल्थ के लिए सेकेंड हाउस। तो अब यहाँ पे सबसे पहले लग्नेश, लग्न कितनी स्ट्रांग है? लग्न इतनी स्ट्रांग है मतलब कि वेल्थ तो आ रही है, बट उस वेल्थ को आने के बाद में क्या वो भोग पा रहा है? क्वेश्चन नेटिव कर रहा है ना। तो जब लग्नेश वीक हो जाता है तब क्या होता है कि अगर लग्न लग्न अच्छी है, लग्न अच्छी है का तात्पर्य है कि आप जिस परिवेश में पैदा हो रहे हो, आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, आपको सपोर्ट करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए आपको, जो भी ग्रह लग्न में आकर के बैठ रहा है वो प्रोवाइड कर रहा है, इंस्पाइट कि वो किसी, वो ग्रह आपकी कुंडली के लिए फंक्शनल बेनिफिक होना चाहिए। सो ये बताने का मतलब ये है कि हमें भाव का गुण और भावेश का गुण देखना है लग्न के लिए। सबसे पहले लग्न को कंसिडर करना है, एंड देन विल गो टू द क्वेरी की क्वेरी क्या है। और लग्न हम कब कंसीडर करेंगे कि कौन सी लग्न पहले देखी जानी चाहिए? डिपेंडिंग ऑन द स्थान बल ऑफ प्लैनेट। सूर्य, चंद्र और लग्नेश, इन तीनों में जिसका भाव बल ज्यादा होगा, भाव बल यानी जिसका स्थान बल ज्यादा होगा, जो स्थान बल की वो किस जगह पे प्लेस्ड है, पोजिशनल स्ट्रेंथ जिसकी ज्यादा होगी चार्ट के अंदर, उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ लग्न। अगर मून की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो मून की पोजीशन से हम लग्न कास्ट करेंगे। अगर सन की स्ट्रेंथ ज्यादा है चार्ट के अंदर तो हमें सन से कास्ट करना है। और अगर लग्नेश की स्ट्रेंथ ज्यादा है चार्ट के अंदर, हमें ये तीनों को कंपेयर करना है। अगर आप राशि चार्ट को देख के स्थान बल नहीं एनालाइज कर पा रहे हैं, गो टू षटबल सेक्शन, ब्रेक डाउन द षटबल सेक्शन एंड सी द स्थान। हाँ बोलो, मेक सेंस? क्लियर? यस मैम। एग्जाम्पल देना है। मैम भावेश मतलब भाव का मालिक, राइट? भाव का मालिक, भाव भावेश कारक, ये है थर्ड पॉइंट। फर्स्ट स्टेप यस क्या मैम। देखा? लग्न लग्नेश। मैम जैसे कि सूर्य और मार्स हैं, वो उनका जैसे सपोज जो एरीज बल है। राइजिंग है, हाँ। एरीज मैम राइजिंग, जैसे अगर लगन का मालिक लगन में ही बैठा है शनि और शुक्र के साथ, उच्च होके 7वीं राशि में, तुला राशि में, तो तो लग्नेश उस लग्न से काउंट करोगे फिर? जी जी। अच्छा। मैं एक दो एग्जांपल दे देती हूँ आपको। लेट्स सी एनी एग्जांपल हियर। एक सेकेंड। सो दिस इज अ चार्ट। सबसे पहले हमने क्या लग्न देखना है। जी मैम। लग्न, लग्न में किस किस की दृष्टि है? जुपिटर। तो लग्न स्ट्रांग हो रहा है। जी। यस।
कौन दृष्टि दे रहा है? जुपिटर दोष कम कर रहा है कुंडली पे। दोष कम कर रहा है कुंडली के। ठीक है, अब इसके बाद में हमने क्या देखना है कि क्योंकि यहाँ पे मून कहाँ जा रहा है, मून इज सिटिंग इन 5th हाउस, इट इज इन द डेबिलेटेड साइन विच इज लग्नेश, एंड सन इज इन लिब्रा। तो इस कुंडली के अंदर हम चंद्र से कास्ट करेंगे, लग्न से कास्ट करेंगे, या सूर्य से कास्ट करेंगे? मैम आई थिंक चंद्र से कास्ट करेंगे वाई? मैम, क्योंकि लग्न का मालिक वहां बैठा हुआ है। लग्न का मालिक 5th हाउस में बैठा है इसलिए। आई थिंक सो मैम। मैम मतलब दोनों लगन के से ही करना एस्पेक्ट, चाहिए शायद, वहाँ ज्यादा दोनों बेनिफिट के इन्फ्लुएंस एस्पेक्ट तो। मिला के मैम, दोनों का एस्पेक्ट देखेंगे, दोनों के मतलब गुण मिला के अब रिजल्ट यहाँ देंगे। पे लुक एट सन, लुक सन एट मून, हु इज मोर पावरफुल हियर? मून इज मोर पावरफुल। मून इज मोर पावरफुल। सो इस कुंडली के अंदर हम लग्न और चंद्र दोनों को कंसिडर करेंगे, हम मैंने सूर्य वही बोला लग्न था मैम। नहीं हाँ जी देखेंगे। जी जी जी। तो पहला पॉइंट क्या मैम वन हुआ? क्वेश्चन। या प्लीज गो अहेड। मैम आपने जैसे बोला कि दिस फ्रॉम मून एंड सन। मैम सन इज इन मींस हिज लॉस हिज पोजीशन नो, बिकॉज वो 10th पे पीक होता है एंड इट इज ऑल्सो, एंड यहाँ पे 4th हाउस में भी और डेबिलिटेटेड भी है, so दैट इज द रीजन आई एम सेइंग व्हाई फ्रॉम सन, मतलब उसकी सूर्य लग्न से आई क्यों एम नॉट देखेंगे। सेइंग कि सन से कर रहे हैं कंसिडर, हु इज सेइंग कि सन से कर रहे हैं? चंद्र हमें वहां बैठा कंपेयर है मैम, करना है कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। ज्यादा है। Correct. मैम तो इन दैट केस तो मैम मून का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा हाँ कंपेयर तो टू मून, सन, दैट्स वही तो व्हाट आई एम बोला सेइंग। हमने कि मून से हम लग्न से और मून से कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम लग्न देखेंगे क्योंकि लग्न के ऊपर बेनिफिक एस्पेक्ट ज्यादा है, जुपिटर का दृष्टि जा रहा है। एंड टू मैम ये जो रिकन्फर्म, हम षटबल से प्रिडिक्शन, सॉरी मैम, जो हम ये षटबल से प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ये हम डिग्री से भी कर सकते हैं क्या? किसकी डिग्री ज्यादा है तो उसका वेटेज, उसका उस घर में उसका वेटेज ज्यादा होगा। देखो दिस आई गेस दिस कॉन्सेप्ट, डिग्री वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। आई एम प्योरली इनटू पाराशरी। ठीक है, ऑब्वियसली डिग्री का अफेक्ट होता है। आप इनिशियल डिग्री में पैदा हुए तो दैट यू आर बॉर्न विद अ वीक लग्ना। ओके, या इट शुड बी बिटवीन 11 to 20, इट्स अ यस, यंग लगना। तो जो यस। जो यस वाई, क्योंकि जो मिड डिग्री होती है उस टाइम पे पक चुकी है वो, उस टाइम पे वो पर्टिकुलर लग्न की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी। राइट। मैम तो जैसे अगर लगन की डिग्री कम है बट लग्नेश की डिग्री अगर इसके उसमें है, तो फिर उसका डिफरेंस कैसे समझेंगे फिर, मतलब ज्यादा। देखो इस कुंडली में हम मून से कास्ट करेंगे तब हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब जहां पे तुम बोल रहे हो, सपोज यहाँ पे कैंसर की जगह कोई और राशि आ गई होती, लेट्स सपोज। मैम हमें ये भी तो देखना है कि पांचवें घर में जो ग्रह बैठा है वो उसका मित्र है कि नहीं है, ये भी तो चीजें देखनी है हमने। हाँ, दोनों जब का हम एक्सपेक्ट मिला स्ट्रेंथ, के हमें रिजल्ट देना है। जब षडबल के अंदर क्या होता है, देखो जब मित्र राशि देख रहे, मित्र ग्रह देख रहा होता है, वहां पे राशि की दृष्टि और ग्रह की दृष्टि कि वो मित्र से आ रही है या शत्रु से आ रही है, वो डिसाइड करती है कि उस पर्टिकुलर ग्रह का दृग्बल कैसा है। कैसा? एग्जैक्ट। सो जब हम बलाबल की बात कर रहे हैं कि वो ग्रह का कितना बल है, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ, ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट। नाउ इन दिस चार्ट लुक एट द लग्ना। लग्न में कोई ग्रह नहीं है, लग्नेश कहाँ बैठा है, केंद्र में जाकर के बैठा हुआ है। किसके साथ है? सूर्य के साथ है। सूर्य कौन है? त्रिकोण का मालिक है। तो लग्न इज बिकमिंग स्ट्रोंगर, और यहाँ पे मंगल दृष्टि दे रहा है। मंगल कहाँ है? त्रिकोण का ही स्वामी है। मंगल और बल दे रहा है उसको, मंगल जहां तो भी देखता है अब बल ये देता यू है। इमेजिन दिस चार्ट बिकम सो स्ट्रांग। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, राइट। ये बहुत स्ट्रांग चार्ट है, बट प्रॉब्लम किस चीज का है इस नेटिव को? चाइल्ड बर्थ का। हाँ। अब जब हम चाइल्ड बर्थ की बात कर रहे हैं तो व्हाट वी हैव टू सी,
फिफ्थ हमने ये देख हाउस। लिया कि अब ना हम क्या यहाँ पे कि चाइल्ड बर्थ इशू हो रहा है उसको, बट क्या उस इशू से ये पर्सन पीड़ित हो रहा है, वो हम लगने से कंसिडर कर रहे हैं। उसको प्रॉब्लम है, उसको चाइल्ड बर्थ का इशू है, उसको बच्चा नहीं हो रहा है, शादी हुए आई गेस इट्स अराउंड 13-14 ईयर्स, बट शादी के बाद में इतने टाइम तक बच्चा नहीं हो, बट उसका शौक है उसको, क्या वो उससे दुखी है? दिस इज नो मैम। सीन फ्रॉम लग्न। इफ लग्न इज स्ट्रॉन्ग तो आपके जीवन में कितने भी दुख हो उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मैम यू मीन सैटर्न इन लग्न इज स्ट्रॉन्ग? मैम वो कॉन्फिडेंस सैटर्न इन उसमें अगर लग्न, लगन स्ट्रांग हो हाउ तो। व्हाई बट आई सैटर्न इन थिंक लग्न इज सैटर्न, स्ट्रॉन्ग? नहीं आई सैटर्न एम लग्न सेइंग में स्ट्रॉन्ग दैट, कैसे होगा? नहीं नहीं होगा ना, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एक्चुअली दिस कुंडली तो शोइंग जब सैटर्न जब इन द लग्न। जब हाँ शनि लग्न में आता है तो लग्न स्ट्रॉन्ग कैसे हुई? हाँ, डिले होगा, ही विल दैट डिले द वो ऑल द थिंग्स आदमी की एक्चुअली। आदत क्या हो जाएगी जब शनि लग्न में आलसी, आ जाएगा? आलसी रहेगा मैम, वो थोड़ा सा आलसी लेजी। से ज्यादा उसकी आदत हो जाएगी, वो उसका जीवन उदासीन हो जाएगा, मैम कोल्ड हो जाएगा बहुत। कोल्ड हो हाँ जाएगा क्योंकि वो। शनि एक ठंडा ग्रह है, इसीलिए वो अपनी प्रवृत्ति वहां पे वैसी देगा। सिर्फ शनि ठंडा ग्रह नहीं है। सो हियर you'll say कि when Saturn any planet, what हम्म। why I am emphasizing again and again on लग्न लग्नेश जी, सबसे लग्न पहले लग्न लग्न रिफ्लेक्ट लग्नेश। आवर पर्सनैलिटी मैम, लग्न रिफ्लेक्ट आवर होल सोल पर्सनैलिटी, कि हम क्या हैं, हम कैसे दिखते हैं, हमारा क्या आचरण है, वो सब हमें लग्न बताता है, अच्छा, कितनी आप बहुत स्ट्रेंथ है सुंदर हमारे दिखते हो अंदर। लेकिन आपका दिमाग हिला हुआ है। थैंक यू। मतलब मैं सी आई एम गिविंग यू जनरल गिविंग एग्जांपल। एग्जांपल, या आई नो दैट, आई नो। ओके। if lagna is like the person is very smart, good looking, पहली बार में कोई भी उसे देखेगा तो बोलेगा बहुत बढ़िया, लेकिन हम्म। बट बट मुंह उसका खोलते ही दिम सच्चाई सामने आ जाएगी फिर। हाँ, मुंह खोलते ही सच्चाई, या वो मुंह बोल ही नहीं पा रहा, लेट्स से। जैसे मैम अब लग्न में केतु केतु बैठेगा तो वो तलवार ही निकालेगा मुंह से सीधे नहीं, बोलने में। ऐसा नहीं है। सी दिस इज द मिस्टेक विच वी आर डूइंग, अच्छा ओके, दिस इज प्लीज द करेक्ट मिस्टेक इट। विच वी आर डूइंग, which I said in the initial the starting of दिस सेशन, सेशन। कि सिर्फ एक प्लैनेट की प्लेसमेंट से वी आर नॉट हाँ, वी गोइंग विल टू सी द डिसाइड। दृष्टि आल्सो एंड द प्लैनेट विद whom he set it sets एक्चुअली, इसके साथ वो बैठा हुआ है, वो सब भी देखना पड़ेगा शायद। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है ये इसी चीज को करेक्ट करने के लिए वही स्ट्रक्चर शेयर करने के लिए सेशन रखा गया है कि हमें कैसे देखना है। हाँ बोलो सोहम, ऐसे कर रहे थे मैम तुम। इन द प्रीवियस चार्ट। हाँ, क्या हुआ? पीछे से शोर बहुत आ रहा है, मुझे भी बहुत आ रहा है, मैं लिब्रा के जोन में आ गई हूँ। या सोहम से यू वर सेइंग समथिंग। मैम जो प्रीवियस, मैम ऑडिबल ना? हाँ या मैम प्रीवियस चार्ट में आपने बताया है कि द पर्सन मींस दैट पर्सन इज हैविंग अ चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम, करेक्ट? या ओके मैम, सो द लाइक चाइल्ड बर्थ को हम लोग हेलो। हाँ या प्लीज प्लीज स्पीक, यू आर ऑडिबल। Yes, ma'am. So for the childbirth, we are see Jupiter. So from seventh, it was Moon, correct, in Pisces. That is in fourth house as well, and the dispositor is again is in 10th house. And if we consider the aspect on the fifth house, that is we have Mercury and Venus. Venus was stronger, means not Rashi wise, not the house wise. I'm saying. So फिर भी ma'am, like how is it possible? That's what चाइल्ड I बर्थ mean. क्यों हो रहा है? वही तो हाँ हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? तुम्हारा जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है कि चार्ट में तो दिख नहीं रहा चाइल्ड बर्थ क्यों है, मतलब प्रिडिक्शन गलत जा रही है ना, प्रिडिक्शन गलत क्यों जा रही है? हम्म। हम तो वही डिस्कस कर रहे हैं।
मैम प्लीज तो आई वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट। हाँ, चार्ट मैम अभी दिख, हाँ बोलो। Ma'am, I want to make a request. Ma'am, या please only you speak and you take the name. Whoever wants to speak, because two people, if they speak continuously, we are not able to follow you. ठीक है, ठीक है, विल टेक क्वेश्चन इन द लेटर सेशन। लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद में हम कुछ प्रैक्टिकल कर लेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट, सो बट डू मेंशन, अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो चैट में मेंशन कर देना, ठीक है। सो सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया वो था, हमें लग्न देखनी है, हमें लग्नेश देखना है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे हमें चेक करना है कि बल कितना है, लग्न के अंदर बल कितना है, लग्नेश में बल कितना है। सिर्फ लग्न लग्नेश, लग्न से हमने उसका गुण विचार किया, लग्नेश से हमें ये पता पड़ा कि उसका पर्सोना कैसा होगा। द पर्सन विल बी स्ट्रॉन्ग हेडेड और वीक इमोशनल, एनालिटिकल, या शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, ये लग्नेश बताएगा, ये लग्न नहीं बताएगी। उसके बाद में जो जातक आपसे प्रश्न कर रहा है, आप उसके बाद में उस भाव का विचार करो कि आपको प्रॉब्लम कहां पे आ रही है। प्लैनेट की स्ट्रेंथ देखने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, षडबल, षडबल आपको स्ट्रेंथ बताएगा कि प्लैनेट रिजल्ट डिलीवर किस लेवल पे कर पाएगा, वो कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे देखा जाएगा, उसके ऊपर एक कंप्लीट कोर्स हो सकता है। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट षडबल हियर, कि षडबल देखेंगे कैसे, क्या होगा, एज वी आर डिस्कसिंग स्ट्रक्चर हियर, ठीक है। तो जो पहला वाला पार्ट है, जब आप सिर्फ लग्न लग्नेश देख रहे हो, लग्न के अंदर अलग अलग ग्रहों का विचार कर रहे हो, अगर एक साथ सपोज 4-5 प्लैनेट्स हैं, उस केस के अंदर आप कैसे कंसिडर करोगे, उस केस में आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस प्लैनेट को दोगे, डिपेंड्स। आपको षडबल देखना आना चाहिए, आपको बल का विचार करना आना चाहिए कि बल का कैसे विचार करेंगे, कि वो रिजल्ट डिलीवर करने के लिए सक्षम है या नहीं है। दूसरा आएगा अष्टक वर्ग, जिसे हम बल डिसाइड करते हैं। अष्टक वर्ग से डिसाइड करते हैं कि उस साइन के अंदर कितना स्ट्रेंथ है, जो उस भाव में बैठा हुआ है, वो राशि का कितना स्ट्रेंथ है, वो हम अष्टक वर्ग से देखते हैं। क्लियर? सो द सेकंड पॉइंट, वी हैव टू लुक ओवर द स्ट्रेंथ, ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ भाव, भावेश एंड कारक। तो कोई भी जो योग है, राजयोग हो चाहे दरिद्र योग, वो योग रिजल्ट तभी देगा जब उस योग में शामिल होने वाले ग्रहों के अंदर बल होगा। बीपीएचएस के अंदर मेंशन है कि जब तक प्लैनेट रिजल्ट नहीं देता, जब तक उसके अंदर बल नहीं होता, उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती। थर्ड स्टेप इज when we have to see the result, delivery of the result, promise in the chart. अभी तक हम सिर्फ ये देख रहे थे कि वो भोगने योग्य है नहीं है, कैसे सर्कमस्टेंसेस होंगे। जब हम प्रॉमिस की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं ना कि चार्ट के अंदर प्रॉमिस है या नहीं है, वो थर्ड पॉइंट से डिसाइड होगा। तो तीसरा पॉइंट है, वो है भावाधिपति एंड कारका एनालिसिस। When I'm saying Bhavadipati and Karaka analysis, it is Bhav, Bhavesh and Karak. ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये तीनों को ही एनालिसिस करने के लिए पहले के दोनों पॉइंट्स फॉलो करने हैं। कुंडली देखते ही बोलना नहीं शुरू करना है। आप डेफिनेटली बोल सकते हो, आपको एक्सपीरियंस है, आप इतने चार्ट्स देख चुके हो कि आपको चार्ट देख करके समझ में आ रहा है कि इसमें इस ग्रह का स्थान बल ज्यादा होगा, इसका कम होगा।
इस हाउस के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होगी कि ये जो प्लैनेट्स लग्न में बैठे हुए हैं, ये जो प्लैनेट इस भाव में बैठे हुए हैं, यही है जो हानिकारक कर रहे हैं। सो जो तीसरा पॉइंट है वो तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम ऊपर के दोनों पॉइंट्स को कवर नहीं कर लेंगे थर्ड के अंदर। चौथा पॉइंट है योग और दोष देखना कुंडली के। कोई भी चार्ट स्पेशल कब बनता है? इट्स अ स्पेशल चार्ट। इस चार्ट के अंदर पोटेंशियल है, that potential is seen। निकल जाओ पीछे से, तुम क्या कूद के आए हो? अच्छा ही थे। अच्छा, किसी चार्ट के अंदर कितना पोटेंशियल है किसी भी चीज को, वो जीवन में क्या भोगने के लिए आया है, वो उस कुंडली के अंदर बैठे हुए योग बताएंगे। चार्ट के अंदर योग को एनालिसिस कैसे करना है, योग को प्रिडिक्ट कैसे करना है। बुद्धादित्य योग बन रहा है कुंडली के अंदर। बुद्धादित्य योग का काम क्या होता है, क्या देता है बुद्धादित्य योग? एनीवन हु नोस? मैम बुद्धि अच्छी करता है, इंसान की एजुकेशन में हेल्प करता है, उसको आगे बढ़ाता है। एनीथिंग एल्स? एनीबडी एल्स? मैम गवर्नमेंट जॉब देखते हैं मोस्टली लोग, हाँ, गवर्नमेंट जॉब भी देखते हैं मोस्टली इससे। बुद्धादित्य से, यस। और क्यों गवर्नमेंट जॉब मैम के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है मैम बुद्धादित्य योग? फेम, नेम, ऑडिटर, गुड ऑडिटर ये सब भी बनाता है। नेम फादर लेना, इज फेम लेना। इंटेलिजेंट, यस। और मैम सूर्य सूर्य गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत कारक ग्रह है ना, अगर सूर्य आपका स्ट्रांग होगा तो आपको गवर्नमेंट जॉब इजीली आपको मिल सकती मैंने है। क्या कहा? मैंने ये नहीं कहा सूर्य स्ट्रॉन्ग है, नहीं है। What my question is, read the question, like understand the question। बुद्ध आदित्य योग का कार्य क्या है? इंटेलिजेंस। मैम नेम, फेम, पावर देना। इंटेलिजेंस देना, सबसे इंटेलिजेंस। पहले इंटेलिजेंस देना। सूर्य का काम है रोशनी देने का। बट वो बुद्ध आदित्य योग आपकी कुंडली में फलित होगा, किस लेवल का होगा? बुद्ध आदित्य योग वाले बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं ना, वेरी इंटेलिजेंट। There the moment a child will born with बुद्धादित्य योग, उसके फादर का राइज होना शुरू हो जाता है, उसके मैम मेरा फादर। एक क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड, आपके क्वेश्चन सूर्य और बुध वाले से। मैम जैसे लोग समझते हैं, मुझे भी थोड़ा डाउट है इसमें, कि सूर्य बुध तो मैक्सिमम लोगों की कुंडली में साथ ही बैठा होता है, तो लेकिन कहा जाता है कि कुछ ही घरों में उसका माना जाता है कि वहां पे वो जाके उसका पूरा फल देगा। तो मुझे वो जानने थे कि वो स्पेसिफिक घर कौन कौन से होते हैं भाई वही जिनमें तो ये डिस्कस कर रहे हैं हम, जी 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 वही डिस्कस कर रहे हैं। आप जो क्वेश्चन, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वही वही बता रही हूं मैं कि जी जी मैम। जब भी हम कोई योग देख रहे हैं, उस योग को भंग करने की भी बहुत सारे कंडीशंस हैं कि वो योग भंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो योग फलित हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो बुध हम्म। और आदित्य, आदित्य का कार्य क्या होता है? रोशनी देने का, ऊर्जा देने का। जो भी ग्रह बुध सूर्य के साथ में आ जाता है, कंडीशन ये है कि वो कंबस्ट ना हो, बहुत ज्यादा पास नहीं आना चाहिए। और बुध को कंबशन का दोष नहीं लगता है। ये आधारभूत सिद्धांत हैं जो पता होने चाहिए, और वो तब तक नहीं आएंगे जब तक हम अपने फंडामेंटल्स को क्लियर नहीं करेंगे। बुद्धादित्य योग को प्रबल करने के लिए दो ग्रह हैं इस योग के अंदर, बुध और आदित्य, बुध और सूर्य। अगर सूर्य बली ना हो चार्ट के अंदर और बुध साथ में बैठा है, बुद्धादित्य योग फलित नहीं होगा।